बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 4.8 इंशाल्लाह आज की वीडियो में बड़े आसान तरीक़ेकार के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इनको फैक्टराइज करना है। सो चलें हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और क्वेश्चन नंबर 1 से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, फैक्टर थ्योरम में हमारे पास जो लास्ट में जो नंबर होता है ना, हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास गिवन है ना क्वेश्चन, हम कहेंगे कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स की इक्वल है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर पी ऑफ एक्स का जिक्र इसलिए करें क्योंकि उसका भी थोड़ा थोड़ा यानी सिंथेटिक डिवीजन का टच भी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देना है। जैसे कि लास्ट में हमारे पास क्या है 1, हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर पर फोकस करना है। ये नहीं फोकस करना है कि ये -1 है या ये +1 है। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स हमने यहाँ पर राइट करने होंगे। जैसे कि 1 है, 1 का फैक्टर्स ओके, हमने यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में इनके जो फैक्टर्स लिखने होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ यानी इंटीजर्स फॉर्म में लिखने होंगे। किस तरीके से, इस तरीके से +1। जैसे 1 है ना, 1 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, +1 भी है -1 भी। अब आप कहेंगे कि -1 क्यों है। -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आता है, इसलिए हम यहाँ पर इनके फैक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को राइट करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 के फैक्टर्स क्या है, +1 भी है -1 भी है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज़ जो सिखाना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस नेगेटिव साइन भी लगी हुई है, माइनस की साइन। इट्स मीन कि हमने जहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव साइन होंगे वहाँ पर हम ज़्यादातर यही कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जो फैक्टर लें वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर लेंगे P ऑफ 1, यानी हम यहाँ पर x की जगह पहले +1 यहाँ पर फैक्टर्स को पुट करेंगे। फैक्टर्स को हमने पुट करना होगा ताकि हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 1 का क्यूब ले लेना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इट्स मीन 1 का हमने स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर x है, इट्स मीन 1 ले लेना है। और यहाँ पर ये -1 है तो सेम एज इट इज़ हमने इसको राइट कर लेना है। 1 के क्यूब से 1 आ जाता है, 1 के स्क्वायर से 1 आ जाता है, +1 एंड -1। सो यहाँ पर देखें +1 एंड -1 आपस में कट गए, +1 एंड -1 आपस में कट गए, हमारे पास क्या बच चुका है 0। जब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा उस केस में हम कहेंगे कि ये जो हमारा फैक्टर था ये क्या था, परफेक्ट था। तो जैसा कि हम लिखेंगे हेंस, जैसे कि हमने सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे कि हम, एक मिनट हम यहाँ पर आपको समझा देते, हम करते थे ना कि x - 1 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास x 1 आता था ना, यानी हम यहाँ पर जब फैक्टर्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे x - 1, क्योंकि जब x - 1 एक फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास जो एक फैक्टर आ जाएगा वो होगा x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है x - 1। क्योंकि हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ चुके थे तो इसलिए हमें इतना मालूम है कि हमने किस तरीके से इसको राइट करना था। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे तो इट्स मीन यहाँ पर वैल्यू x के साथ वो नेगेटिव आएगी। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर्स लेंगे तो यहाँ पर x के साथ उसको हम प्लस राइट करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास पहला फैक्टर्स क्या आ चुका था, +1 हमने यहाँ पर फैक्टर लिया था, तो अब हम यहाँ पर बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से अब इसके रिमेनिंग हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसको हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या लिया था 1, इट्स मीन हम यहाँ पर 1 को लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, -1 है, +1 है और -1 है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेंगे +1 -1 +1 एंड -1। जैसे कि हम सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा +1 हमारे पास।
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, +1 एंड -1 से हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो हमारे पास 1 आ जाएगा। +1 एंड -1 से हमारे पास 0 आ जाएगा। हमें मालूम है कि सिंथेटिक डिवीजन में ये जो लास्ट वाला हमारा डिजिट होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे कोशेंट, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हम यहाँ से कोशेंट को फाइंड कर लेते हैं। Q ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 0x + 1, यानी यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो हम लिख देंगे x² + 1, यानी Q ऑफ x हमारे पास ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, P ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल है, P ऑफ x हमारे पास इक्वल है, यहाँ पर बुक में भी हमारे पास फार्मूला है कि x - a, फिर आ जाएगा Q ऑफ x, Q ऑफ x से मुराद ये जो कोशेंट होता है ये, प्लस रिमाइंडर। सो यहाँ पर देखें, x - a से मुराद होता है ये जो हमारा फैक्टर्स जो कि हमने यहाँ से लिया था, ठीक है। सो ये था हमारे पास x - 1, कोशेंट में हमारे पास क्या आया था, x² + 1, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर हमारे पास आया 0, x - 1 x² + 1, ये आ चुका है हमारे पास इसके फैक्टर्स। सो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लिख देंगे लेट P ऑफ x इज इक्वल टू x³ + x² - x - 1। लास्ट में हमारे पास अगेन 1 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर ऑफ 1। 1 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, +-1 आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि जब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स क्वेश्चन में साइंस मौजूद होते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव को ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम 1 को ले लेंगे। जब हम यहाँ पर 1 को लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 एंड -1 अपनी जगह पर सेम रहेगा। 1 के क्यूब से हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 के स्क्वायर से 1 आ जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया +1। यहाँ से देखें, +1 और -1 कट जाएगा, फिर +1 और -1, आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 0, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस x + 1, क्योंकि x के साथ हमने यहाँ पर x - 1, क्योंकि हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ चुके थे तो हमें मालूम है कि हमने क्या करना है। जैसे कि हमारे पास क्या था, ये आया था 1, इट्स मीन मैं क्या कहा था कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो जब फैक्टर्स में राइट करेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब हमने क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन, जैसा कि हमने यहाँ पर फैक्टर +1 लिया था, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर अब इस तरीके से राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर हमारे पास -1 है एंड यहाँ पर भी हमारे पास -1 है। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, 1 1 ज़र 1, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, +1 एंड -1 से हमारे पास 0 आ जाएगा और ये 0 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे Q ऑफ x को।
जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, ये 1 सेम लिख देंगे, 2x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है, ठीक है, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने से चले। जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक परफेक्ट फार्मूला बन चुका है। अगर आप डायरेक्ट राइट करना चाहते हैं तब भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको फैक्टराइज करके प्रॉपर तरीके से राइट करें, वो स्टेप भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। हमें तो मालूम है कि जैसे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल टू है x + 1 होल स्क्वायर के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट राइट करना, आप तब भी राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर, टीचर कहती है कि आप फैक्टराइज करके राइट करें, तो वो तरीक़ेकार भी हम आपको सिखा देते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 1 के फैक्टर्स हमने देखने हैं। 1 की जो फैक्टर्स हैं 1 के साथ आता है, और फैक्टर्स का जब हम सम कर ले तो 1 + 1 हमारे पास 2 आना चाहिए, जो कि हमारा मिडल टर्म है, ठीक है। हमें मिडल टर्म को यहाँ पर ब्रेक करना होता है। सो ये आ जाएगा x² + x + x + 1। अब इन दोनों में x को जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन हम 1 को ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में ये फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। x + 1 जो कि हमारे पास इक्वल टू होगा x + 1 के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब आ जाता है, हम यहाँ पर राइट करेंगे बाय डिवीजन लॉगरिथम। P ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बस फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में राइट कर लिया। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट इनको राइट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या था, x - 1। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ चुका है, x + 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x³ - 6x² + 11x - 6। हम यहाँ पर लिख देंगे लेट P ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 6x² + 11x - 6। लास्ट में हमारे पास क्या है, 6। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर फैक्टर राइट कर लेने हैं, फैक्टर ऑफ 6। 6 हमारे पास कब आता है, 1 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन ये अपने टेबल में भी आते हैं, यानी 1 6 ज़र 6 आता है। फिर कब आता है, 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 3 ज़र 6। ये देखें इस तरीके से हमने इनके फैक्टर्स को राइट कर लिए। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस एंड माइनस दोनों के साइन क्वेश्चन में मौजूद है। सो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे +1 को, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर लेंगे P ऑफ 1, हमने यहाँ पर +1 को ले लिया, +1 को ले लिया। तो अब हम यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 11 के साथ x एट्स मीन 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड -6। अब 1 के क्यूब से 1 आता है, 1 के स्क्वायर से 1 आता है, तो इसलिए हम 1 6 ज़र 6 ही डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर लेंगे। 11 1 ज़र 11 एंड -6 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 1 एंड 11 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, -6 एंड -6 को -12 आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। जब हमारे पास आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है कि हम लिख देंगे हेंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम यहाँ पर x - 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो x + 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन 4.7 में पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि हमारे पास 1 आया, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब हम सिंथेटिक डिवीजन की मदद से आगे उसके रिमेनिंग फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, हम यहाँ पर 1 को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 है, ये -6 है, +11 एंड -6। जब हमारे पास यहाँ पर आंसर 0 आ जाता है, इट्स मीन कि सिंथेटिक डिवीजन में भी लास्ट नंबर जो कि हमारे रिमाइंडर होते हैं वो भी हमारे पास फिर 0 ही आता है। फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से
-6 में +1 करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -5 आ जाएगा। 11 में से -5 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगी। 6 1 ज़र 6 आ जाएगा। -6 + 6 हमारे पास आंसर 0, यानी ये जो लास्ट वाला नंबर है ये हमारे पास क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब हमने यहाँ पर Q ऑफ x को राइट कर लेना है। लास्ट में हमारे पास है 6 प्लस -5 ऑफ x एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x², ये आ चुका है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है, इट्स मीन के हमने इसको मिडल टर्म को ब्रेक करना है ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से इसके फैक्टराइज कर सकें। 6 है, अब यहाँ पर 6 कब आता है, 6 हमारे पास एक 1 6 ज़र आता है, दूसरा हमारे पास आता है 2 3 ज़र, यानी -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, और अगर इनका हम सम करेंगे तो -5 आएगा। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे x² - 2x - 3x + 6। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, इट्स मीन x -2। इन दोनों में हम -3 को ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x -2। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं, फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमने इनके तमाम फैक्टर्स को राइट कर, तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन लॉगरिथम P ऑफ x इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो x -1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर x -2 और तीसरा फैक्टर x -3 हमारे पास आ चुका है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन ये है तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट P ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 5x² - 4x - 20। लास्ट नंबर हमारे पास 20 है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ 20 फाइंड करने हैं। 20 कब आता है, 1 20 ज़र 20, फिर आता है हमारे पास 2 10 ज़र 20, फिर हमारे पास आता है 4 5 ज़र 20। ये हमारे पास आ चुके हैं इसके तमाम फैक्टर। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा फैक्टर्स P के अंदर यहाँ पे यानी x की जगह पर पुट करना है ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन हम यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 1 पुट करते हैं ना तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, क्योंकि हमें देखने से ही मालूम हो रहा है कि यहाँ पर अगर 1 कर ले 1 + 5 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखें तो ये -24, तो यानी आंसर हमारे पास सेम नहीं आ रहा। माइनस भी हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, साइंस मौजूद होते हैं क्वेश्चन में, तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर्स लेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं ज़्यादातर। सो 1 हम यहाँ पर नहीं ले सकते, हम यहाँ पर 2 लेंगे। जब हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो देखते हैं ये आ जाएगा 2 का क्यूब + 5, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड -20। 2 के क्यूब से हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 2 ज़र 8 -20, 4 5 ज़र 20 -8 -20। अब यहाँ पर देखें +8 -8 +20 -20, आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर हमारे पास 0 आ चुका है, जिसका मतलब होगा हेंस x -2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जैसा कि हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे। 2 1 ज़र 2 आ जाएगा, 2 + 5 हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 14,
14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 टू ज़र हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला हमारा नंबर होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम यहाँ पर क्वोशंट को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 10 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वेयर, हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है। हमने क्या करना है, लास्ट में हमारे पास 10 है, इसका मतलब है कि 10 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि फैक्टर्स का सम हमारे पास 7 आए। इट्स मीन 2 5 ज़र 10 हो जाएगा एंड 2 प्लस 5 से हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर राइट किए। अब यहाँ पर राइट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो इट्स मीन हमारे पास x प्लस 2 यहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पर 5 कॉमन है तो यहाँ पर भी x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है। अब हमारे पास इसके तमाम फैक्टर्स आ चुके हैं, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय डिवीजन अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। फर्स्ट चले हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स को राइट कर, एक फैक्टर तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं x प्लस 2 और x प्लस 5। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये, तो हम यहीं पर ही लिख देंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। लास्ट नंबर हमारे पास 18 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर ऑफ 18। अब 18 कब आता है, 18 अपने टेबल में आता है 18 1 ज़र 18 आता है। फिर आता है 2 के टेबल में 2 9 ज़र 18। फिर आता है 3 के टेबल में 3 6 ज़र 18। सो ये इसके तमाम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास कुछ पॉजिटिव है, कुछ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, हमने यहीं से ही अंदाज़ा लगा लेना है कि हमने यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करना है। जैसे कि हम ज़्यादातर पॉजिटिव नंबर्स को ही यहाँ पर एज अ फैक्टर इस्तेमाल करें। सो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। 1 प्लस 9 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 एंड दिस। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर 1 को पुट ही नहीं करना, हमने यहाँ पर जो नंबर पुट करना है तो हम यहाँ पर 2 पर आ जाते हैं। चले हम यहाँ पर 2 को पुट कर लेते हैं। 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर टू के क्यूब से हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। 9 2 ज़र 18 एंड माइनस 18। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 2 4 ज़र 8 प्लस 18 माइनस 18। आंसर हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर देखें प्लस 8 एंड माइनस 8 आपस में कट जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। प्लस 18 एंड माइनस 18 से 0 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ चुका है 2। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 9 और माइनस 18। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस 2 एंड माइनस 2 से 0 आ जाएगा। 0 2 ज़र 0, 9 में से 0 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 2 ज़र 18 प्लस 18 एंड माइनस 18 से हमारे पास 0 ही आ गया है रिमाइंडर। इट्स मीन ये लास्ट नंबर हमारा रिमाइंडर होता है। अब हम यहाँ पर q ऑफ x को राइट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस x। जैसे कि ये हमारा x है
तो x हमारे पास 0, तो इसलिए हम इसको राइट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर x स्क्वायर को ही यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर राइट करेंगे बाय x माइनस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 9। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। लास्ट नंबर जैसा कि हमारे पास 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड करने हैं 2 के। 2 के क्या हो गए, 1 2 ज़र 2। ओके, यहाँ पर देखें, इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव साइन भी मौजूद है क्वेश्चन में और नेगेटिव साइन भी हमारे पास मौजूद है। सो चले हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम, क्योंकि जब हम पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही नंबर ही आएंगे, यानी 6 + 7 हमारे पास 6 और 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 7 से हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 10 आ जाए। इट्स मीन हमने यहाँ पर 1 को नहीं लेना, +1 को बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हमने नेक्स्ट जो नंबर लेना है, तो अब हम यहाँ पर -1 को चले ले लेते हैं। -1 को लेंगे तो 6 और ये -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 6 और ये -1 के क्यूब से हमारे पास -1 ही आ जाएगा। -1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2। 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 7 + 1 -2। अब यहाँ पर देखें, -6 एंड -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। 7 + 1 करेंगे तो यहाँ से भी 8। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, जिसका मतलब है कि हम लिख देंगे हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी एक फैक्टर हमारे पास x + 1 यहाँ से आ चुका है। अब फर्स्ट नंबर को, अब यहाँ पर, अब जैसे कि एक फैक्टर आ चुका है तो अब हमने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 6 है, उसको हम सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 7 में से -6 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को हम यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 एंड -1 से हमारे पास यहाँ पर -2 आ जाएगा। -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। 2 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इट्स मीन लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारा जो फैक्टर्स था ना वो आ चुका है। अब यहाँ पर हमने q ऑफ x को राइट कर लेना है। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है, ये 6 है, यहाँ पर हम x लिख देंगे, यहाँ पर हम x स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है। इट्स मीन -2 एंड 6 को, यहाँ पर मैं आपको समझा लेती हूँ। 6 को जब हम यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर -12। अब हमने यहाँ पर -12 के फैक्टर्स राइट करने हैं, जिनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लेंगे 4 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा और इनका सम हमारे पास +1 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में चाहिए। सो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर + 4x - 3x - 2। इन दोनों में हमने यहाँ पर 2x को कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 2। इन दोनों में जब कुछ कॉमन है तो इट्स मीन हमने यहाँ पर -1 को कॉमन ले लेना है। माइनस का साइन ही हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x + 2। अब यहाँ पर देखें, 3x + 2 और 2x - 1 हमारे पास इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब हम लिख देंगे बाय डिवीज़न
पी ऑफ एक्स। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ चुके हैं? पहला फैक्टर हमारे पास था एक्स प्लस वन, दूसरा फैक्टर हमारे पास था 3x+2 और तीसरा फैक्टर हमारे पास था 2x-1। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास हम यहाँ पर यहीं से ही आपको समझाते, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 8x² + 19x+12। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास तमाम के तमाम क्या है? प्लस के साइन है। सो चले लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? पहले हम यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं 12 के। 12 के फैक्टर क्या आ जाएगा? 1, 12, 2, 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 और 4। ये तमाम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर क्या रहा, कौन सा फैक्टर्स लेना है? जैसे कि ये तमाम के जो साइंस है ना वो क्या है? पॉजिटिव है। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास तमाम साइन पॉजिटिव होते हैं, उस केस में हम जो फैक्टर्स लेते हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स लेते हैं, यानी जिसके साथ माइनस का निशान होता है हम वो फैक्टर्स यहाँ पर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास अगर हम -1 को लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, -1 और यहाँ से भी आ जाएगा -1, ही हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। इट्स मीन हमने जो फैक्टर्स लेने हैं ना वो हमने लेना है -1 को। सो यहाँ पर देखें आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 एंड +12। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें -1 के क्यूब से हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 के स्क्वायर से 1 ही आ जाएगा, -1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 एंड +12 आ जाएगा। -1 +8 -19 +12, -1 एंड -19 से हमारे पास आ जाएगा -20, 8 + 12 से हमारे पास आ जाएगा +20, आंसर आ जाएगा 0, जिसका मतलब है कि हेंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ कर लेना है। जैसे कि फैक्टर्स क्या था हमारे पास था यहाँ पर -1, अब यहाँ पर आ जाएगा 1, 8, 19 और 12। ठीक है, फर्स्ट नंबर को सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा हमारे पास -7। अब हमने यहाँ पर 19 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ से हमारे पास जो लास्ट नंबर आ चुका है 0, ये 0 हमारे पास क्या है? इसका रिमाइंडर। अब हमने यहाँ पर q ऑफ x को राइट कर लेना है। सो हमें मालूम है कि ये हो जाएगा x 7x + 12, यानी x की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर पावर आ गई 2। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हमने अब इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, यानी मिडल टर्म को हमने ब्रेक डाउन कर लेना है। सो 12 के फैक्टर्स हमने राइट करने हैं इस तरीके से कि हमारे पास उसका सम 7 आए। 7 लाना है, बड़ा ही आसान है। हमने क्या कर लेना है? 4 3 ज़र 12 कर लेना है, 4 + 3 करेंगे, इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेंगे x² + 4x + 3x + 12। इन दोनों में अब हमारे पास क्या है? x कॉमन है, हम x को ले लेंगे तो आ जाएगा x + 4। इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है तो आ जाएगा x + 4। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है, इसका मतलब है कि x + 4 को हम कॉमन ले लेंगे और x + 3 हमारे पास रह जाएगा। अब हम लिखेंगे बाय डिवीजन लॉगरिथम p ऑफ x। हमारे पास जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर जो हमने निकाला था वो था x - 2।
दूसरा फैक्टर्स हमारे पास आ जाएगा x+4 और x+3। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यहाँ पर लिख देना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3। जैसे कि लास्ट नंबर हमारे पास क्या है 3, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर किसके फैक्टर्स राइट कर लेने हैं, फैक्टर ऑफ 3 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 और 3 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस के साइन है। मैंने क्या कहा था कि जब हमारे पास क्वेश्चन में तमाम के तमाम प्लस के साइन होंगे उस केस में हम जो फैक्टर्स लेंगे ना वो माइनस वाला लेंगे। यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर अब यहाँ पर देखें -1 के क्यूब से -1 ही आ जाएगा, -1 के स्क्वायर से 1 ही आ जाएगा। 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस 3। यहाँ से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 9 -10 प्लस 3। -2 एंड -10 करेंगे तो -12 आ जाएगा। 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हेंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब ये हमारे पास एक फैक्टर आ चुके हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ चुका है -1। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 9 10 3। फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 को जब हम यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। 10 में से -7 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 में से -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इट्स मीन रिमाइंडर भी हमारे पास आ चुका है 0। अब हमने यहाँ पर Q ऑफ x को राइट कर लेना है। सो हमें मालूम है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 आ चुका है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, जिसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3 ज़र हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने 6 के इस तरीके से फैक्टर्स को राइट करना है कि जिनका सम हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। सो एक फैक्टर तो हमारे पास है 2 एंड 3 को एक फैक्टर तो ये बन चुके हैं, लेकिन इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 आता है, 7 नहीं आता। इट्स मीन हम यहाँ पर 6 1 ज़र 6 ले लेंगे, क्योंकि 6 एंड 1 को ऐड कर लेते हैं तो उससे हमारे पास 7 आता है। एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हमारे मिडिल टर्म में हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर 2x कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में हमारे पास जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमने एक्सरसाइज इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम यहाँ पर 1 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ चुका है। हमारे पास क्या रह चुका है, 2x प्लस 1। सो लिखेंगे बाय डिवीजन लॉगरिथम p ऑफ x इज इक्वल टू, एक फैक्टर हमारे पास था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ चुका है x प्लस 3 और तीसरा फैक्टर हमारे पास है 2x प्लस 1। अब हमने यहाँ पर लिख देना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 12x² प्लस 44x प्लस 48। लास्ट नंबर हमारे पास है 48, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर राइट कर लेने फैक्टर ऑफ 48। सो 48 कब आता है, 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, यानी 148 ज़र 48 आता है।
फिर 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में हमारे पास आता है 24 के साथ। फिर हमारे पास 48 हमारे पास फिर आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 16 ज़र। फिर 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में हमारे पास 12 के साथ। फिर आता है हमारे पास 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 8 के साथ। ठीक है, सो ये तमाम इसके फैक्टर्स हमने राइट कर लिए। अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमारे पास यहाँ पर तमाम के तमाम पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन कि हमने जो फैक्टर्स लेना है वो नेगेटिव साइन वाला लेना है। सो हम यहाँ पर 1 को ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 को लेते हैं ना तो हमारे पास जो आंसर है ना वो 0 नहीं आता, क्योंकि हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ही देखें -1 आ जाएगा, -1 + 12 कर लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 में से हम 44 माइनस करके ये ऐड, तो इस मीन हमने यहाँ पर 1 को नहीं लेना, क्योंकि हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर -2 को ही ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा -2 का क्यूब, 12 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, 44 के साथ यहाँ पर -2 एंड प्लस 48। -2 के स्क्वायर से -8 आ जाएगा, -2 के स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को जब हम यहाँ पर -2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -88 + 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, -88 + 48। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर देखें, -88 एंड -8 हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -96। 48 को हम यहाँ पर 48 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर +96 आ जाएगा, यानी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। हेंस x + 2, जैसे कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम +2 लिख देंगे। +2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर फैक्टर हमारे पास था -2, अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1, 12, 44 एंड 48। यहाँ से फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ उतार देंगे। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा। -44 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 24। 24 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आ जाएगा। 48 में से -48 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी लास्ट नंबर हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 आ चुका है। ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर q ऑफ x को राइट कर लेना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा x² + 10x + 24। लास्ट नंबर हमारे पास 24 है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 24 के फैक्टर्स को फाइंड कर लेना है। सो 24 के फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आने चाहिए जिनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें 24 कब आता है, 24 हमारे माइंड में आता है 4 6 = 24 एंड 4 + 6 कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, एग्जैक्ट वो नंबर जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो यहाँ पर x लिख देंगे, सॉरी x² + 4x + 6x + 24। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 4।
इन दोनों में हम 6 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x, ये ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, x प्लस 4, यानी दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ चुकी है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 को, और बच जाएगा हमारे पास x प्लस 6। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर आगे इसको राइट कर लेना है। सो हम लिखेंगे बाय डिवीजन लॉगरिथम p ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या था, x प्लस 2, नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 4 एंड x प्लस 6। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।